Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Now we start with दुआ. रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए हमारे रब हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा और हमें नफ़ा बख्श इल्म अता कर. Starting our lecture, unit number 5, the polar regions, and the topic is South Pole. Dear student, today we will learn about South Pole. The area around the South Pole is known as Antarctic region. साउथ पोल के गिर्द जो एरिया होता है उसको हम एंटार्क्टिक रीजन का नेम देते हैं. इट इज़ मोर कोल्डर दैन द नॉर्थ पोल और आर्कटिक रीजन. ये नॉर्थ पोल और आर्कटिक रीजन से बहुत ज़्यादा सर्द होता है. ठीक है. नॉर्थ पोल इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, वेयर एज साउथ पोल इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ. टेम्परेचर फॉल्स एज लो एज -87 डिग्री सेंटीग्रेड. और टेम्परेचर जो है वो बहुत ही कम होता है, यानी -87 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. ब्लिजर्ड्स, कोल्ड विंड्स. ठीक है. ब्लिजर्ड मीन्स कोल्ड विंड्स ब्लो विद ग्रेट स्पीड अक्रॉस द एंटार्क्टिक रीजन. कोल्ड विंड्स जो होती हैं, सर्द हवाएं बहुत ज़्यादा रफ्तार के साथ एंटार्क्टिक रीजन में चलती हैं. The area is so vast that it is also called a continent of Antarctica. ये एरिया बहुत ही सर्द होता है और इसके अलावा बहुत ही वसी होता है कि इसको एंटार्क्टिका के बरआज़म यानी कॉन्टिनेंट का नेम दिया गया है. ठीक है. इट इज़ आल्सो द वर्ल्ड हाईएस्ट एंड द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट एंड इट इज़ आल्सो द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. इट contains about 90% ऑफ द वर्ल्ड्स आइस. और यहाँ पे दुनिया की तकरीबन 90% जो है आइस मौजूद है. लाइफ इन एंटार्क्टिका इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. यहाँ पे ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे दर्जा हरारत बहुत ही कम होता है. दैट्स वाई यहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी मुश्किल है. पीपल ऑफ द एरिया आर अफेक्टेड बाई अ डिज़ीज़ कॉल्ड फ्रोस्ट बाइट. यहाँ के लोग जो हैं एक डिज़ीज़ से जो है इफ़ेक्ट होते हैं जिसको फ्रोस्ट बाइट का नेम दिया गया है. So dear student, what is frostbite? Frostbite is an injury caused by freezing of the skin and underlying tissues. Frostbite वो इंजरी होती है जो कि अगर स्किन क्या है कि फ्रीज़ कर जाती है या उसके अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं वो फ्रीज़ कर जाते हैं तो उसके नतीजे में होती है. ठीक है. फर्स्ट योर स्किन बिकम्स वेरी कोल्ड एंड रेड. पहले आपकी स्किन क्या होती है कि रेड हो जाती है और बहुत ही सर्द होती है. एंड देन हार्ड एंड पेल. और उसके बाद क्या होती है, सख्त हो जाती है और पेल हो जाती है. ओनली दोज प्लांट्स कैन ग्रो देयर विच टॉलरेट एक्सट्रीम कोल्ड. सिर्फ वही प्लांट वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं. ठीक है. उनके साथ वहाँ पे रह सकते हैं, जैसे कि एल्जी, लाइकन्स, मॉसेस वगैरह. पेंगुइन इज़ द फेमस बर्ड ऑफ एंटार्क्टिका. पेंगुइन क्या है कि एंटार्क्टिका का मशहूर बर्ड है. इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डिफ़िकल्टीज़, इन तमाम मुश्किलात के बावजूद साइंटिस्ट, साइंसदान, मेट्रोलॉजिस्ट. सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर मेट्रोलॉजिस्ट? Meteorologist is a scientist who studies weather forecasting and may solely conducts research. ठीक है. यानी वो साइंसदान जो कि वेदर का मुतालिया करता है. वेदर फोरकास्टिंग मीन वेदर के बारे में पेशगोई करना और उसके बारे में रिसर्च करना, उसको हम मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं. एंड एक्सप्लोरर्स दरियाफ्त करने वाले आर स्ट्रगलिंग हार्ड. बहुत ज़्यादा सख्त कोशिश कर रहे हैं टू इस्टेब्लिश रिसर्च स्टेशंस. इस्टेब्लिश मीन कायम कर सके वहाँ पे रिसर्च तहकीक करने वाले स्टेशंस. टू नो मोर अबाउट द लाइफ इन पोलर रीजन्स, ताकि पोलर रीजन्स की लाइफ के बारे में ज़्यादा जान सकें. वेरियस गवर्नमेंट्स प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू देयर रिसर्चर्स. मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपने रिसर्चर्स जो कि तहकीक करने वाले हैं उनको फाइनेंशियल माली इमदाद देती है. ठीक है. एंड अदर नेसेसरी टेक्निकल सपोर्ट टू असिस्ट दैम. और दूसरी जो टेक्निकल सपोर्ट होते हैं वो दी जाती है ताकि वो उनकी मदद कर सकें. ठीक है. Okay, dear student, there is a picture and here is shown the Antarctica, which is the southernmost point of the earth, and some
parts of the country like you can see here are located. Okay, and southern oceans are also here. Now we will talk about the rays of the light. Okay, you can see here is the equator. Equator is an imaginary line which divides the earth into two equal parts. If we go from here 90 degree to the northernmost point, that is North Pole, and if we go from equator to the 90 degree to the southernmost point, that is the South Pole. इफ़ यू लुक एट हेयर, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो जो सनलाइट है इक्वेटर के एरियाज़ पे, यहाँ पे सनलाइट बिल्कुल डायरेक्ट पड़ रही है, ठीक है। वेयर एज अगर हम बात करते हैं दे आर द टेम्परेट एरियाज़, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यहाँ पे जो लाइट की रेज जो होती हैं वो बहुत ही लो एंगल होती हैं। मीन्स रेज ऑफ द सन हैव टू कवर अ लार्जर डिस्टेंस एंड ड्यू टू दिस देयर इंटेंसिटी डिक्रीजेज। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे क्या होता है कि जो लाइट की रेज होती हैं उनको बड़ा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो उनकी शिद्दत होती है, इंटेंसिटी होती है, वो कम हो जाती है। एंड ठीक है, एंड फ्रिजिड जोन इज़ कोल्ड, क्योंकि जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है इनको फ्रिजिड जोन का नेम दिया गया है। दीज रीजन्स आर फॉर अवे फ्रॉम द इक्वेटर। और सेकेंड रीज़न क्या होती है, क्योंकि ये इक्वेटर से बहुत दूर होते हैं, दे गेट लेस डायरेक्ट सनलाइट दैन द अदर एरिया, और यहाँ पे जो है सन की जो लाइट है वो डायरेक्ट कम पड़ती है। दैट्स वाई भी यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ही कम होता है। द आइस एट साउथ पोल इज़ एस्टिमेटेड टू बी टू अबाउट 2700 मीटर्स, यानी यहाँ पे जो आइस होती है वो तकरीबन 2700 मीटर्स जो होती है वो थिक होती है, मोटी होती है, या 9000 फीट होती है। द लेक ऑफ द वार्मथ ऑफ द सन, क्योंकि यहाँ पे सन की कमी होती है, सूरज की लाइट रेज प्रॉपरली नहीं पहुँच पाती हैं, कंबाइन विद हाई एल्टीट्यूड, और जब क्योंकि यहाँ पे जो होती है ऊंचाई, हाइट भी बहुत ज़्यादा होती है, मीन्स दैट जिसका मतलब ये है द साउथ पोल हैज़ वन ऑफ द कोल्डेस्ट क्लाइमेट ऑन द अर्थ, और साउथ पोल का जो है सबसे ही सर्द तरीन जो है क्लाइमेट होता है अर्थ पे। द हाइएस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड एट द अमंडसन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन वाज -12.3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, जो कि रिकॉर्ड किया गया था दिसंबर 25, 2011 में। एंड द लोएस्ट, और सबसे लोएस्ट कौन सा रहा था, -82.8 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि जून 23, 1982 को रिकॉर्ड किया गया था, ठीक है। देखिए जो हाईएस्ट था, यानी जैसे हमारे यहाँ गर्मियाँ होती हैं तो टेम्परेचर देखें कहाँ तक जाता है, जबकि एंटार्क्टिका में गर्मियों में भी टेम्परेचर -12.3 तक रिकॉर्ड किया गया है, और सर्दियों में -82.8 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि कितना लोएस्ट है, ठीक है। एंड ड्यू टू वेरी स्वेयर क्लाइमेट्स, और यहाँ पे क्योंकि शदीद क्लाइमेट होता है, देयर आर नो नेटिव रेजिडेंट, यहाँ पे अबाई जो है लोग या आप कह सकते हैं अबाई प्लांट्स और एनिमल्स एट द साउथ पोल, के यहाँ पे अबाई पौधे या प्लांट्स एनिमल्स नहीं होते, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने होमवर्क टास्क की तरफ। होमवर्क टास्क में क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द आर्कटिक रीजन मोस्ट ऑफ द ईयर, कि मोस्ट ऑफ द ईयर में आर्कटिक रीजन का टेम्परेचर कितना रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच टर्म इज़ यूज फॉर द पीपल ऑफ आर्कटिक रीजन, आर्कटिक रीजन के लोगों के लिए हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं। थैंक्स।